गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बहुत गुड। देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम था आइसोमेरिज्म। क्या नाम था? आइसोमेरिज्म। देखो, आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। अच्छा, आईयूपीएससी में पहले सिलेक्शन या नंबरिंग? सिलेक्शन। उसके बाद नंबरिंग। उसके बाद नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच। उसके बाद पीसीसी। उसके बाद बॉन्ड। और बॉन्ड के बाद डॉन। डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, अमाइन को डॉन के फॉर्म में क्या बोलेंगे? अमाइन। थायोल को थायोल। अल्कोहल को कीटोन को अल्डिहाइड को ईस्टर ओए एसिड एलाइट। अच्छा, कॉमन नेम में एक कार्बन के लिए यूज करेंगे फ्रॉम। दो के लिए एसिड। तीन के लिए प्रोपियन। चार के लिए ब्यूटार। पांच के लिए वेल्डर। थ्री कार्बन वन पाई बॉन्ड एक्राइड। फोर कार्बन वन पाई बॉन्ड क्रोटोन। एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड। याद रहेगा? सी एच पर दो सी एच थ्री ग्रुप क्या बोलेंगे? आइसो। नियो बनने के लिए कितने कार्बन? पांच। अगर दोनों नहीं दिखे तो कार्बन का डिग्री। 2 डिग्री दिखा तो सेकेंडरी। 3 डिग्री दिखा तो टर्सरी। यहां तक हमने पढ़ा। चरण HgScl क्या है? मेंशन मेंशन की मेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NH2 केवच क्या है? एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। रेड फास्फोरस का क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन बन। सोडियम बोराइडेट कितनों को? तीन को। किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनेगा? अल्कोहल। क्या बनेगा? अल्कोहल। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे ये वाला फोटो जो है, ये आपको कीटोन दिख रहा है या एल्डिहाइड दिख रहा है? अच्छा, यहां पर मैंने ये फोटो बनाया, बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? सिस्टर या ईस्टर? ओके। यहां पर बच्चों मैंने लिखा सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनाएगा? अल्कोहल। क्या ये एसिड एलाइड है? क्या ये एल्डिहाइड है? क्या ये कीटोन है? क्या ये इसका कुछ बिगाड़ पाएगा? ये बताओ, क्या ये एल्डिहाइड है? एसिड एलाइड है? कीटोन है? इसका बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा? इसे क्या बना देगा? अल्कोहल। ये क्या बन जाएगा? OH। नीट में आया हुआ क्वेश्चन। लास्ट ईयर नीट में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है? याद है तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है? तो उसके ऊपर ऐसे 3-4 क्वेश्चन का शिकार कर लेंगे हम। और आप जान दो पेपर कैसा आ रहा है, जरूरत है हमें ऐसे 3-4 क्वेश्चन की। ठीक है? चलिएगा। लास्ट लेक्चर में हम आइसोमर पढ़ रहे थे। बताओ, आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फिर भी कंपाउंड अलग। क्या अलग? केमिकल और फिजिकल। आईयूपीएससी नाम अलग हुआ तो स्ट्रक्चरल। और स्ट्रक्चरल का दूसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर आईयूपीएससी नाम सेम हुआ तो क्या चेक करेंगे? स्टीरियो। स्टीरियो के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। आईयूपीएससी नाम सेम। 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट। फिर कन्फर्मर एंड कॉन्फ़िगरेशन। जो रोटेशन से बन गए वो क्या है? कन्फर्म। ये जितना भी एक्सप्लेनेशन चल रहा है ये सब मेरे क्या है? कन्फर्मर। और भैया मुंडी उखाड़ के उल्टी लगा दी, क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। हाथ उखाड़ के उल्टा लगा दिए, क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। क्या कन्फर्मर और कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है? बच्चों, हम कन्फर्मर्स में बात कर रहे थे कि ऐसे कंपाउंड जिसमें फ्री रोटेशन प्रेजेंट हो, वहां पर क्या अराइज हो सकता है? कंफर्मेशन।
जैसे करीना और करीना के बीच में बॉन्ड सिंगल है या डबल है? सिंगल। बताओ सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है क्या? रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? अगर रोटेशन प्रेजेंट होगा, इस रोटेशन के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो कहां अवेलेबल है? रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे एनर्जी एनर्जी अवेलेबल या नॉट अवेलेबल? जैसे यहां पर साहब मैंने ये देखा, ये देखिए कल मुई करीना काली करीना नजर आ रही है आप लोगों को? अरे कल मुई करीना नजर आ रही नहीं आ रही? बताओ इस करीना के दिल में कितने भिकमंगे हैं? 3। इस करीना के दिल में 3। CH3 नाम है इथेन। क्या नाम है? इथेन। बताओ करीना और करीना के बीच में बॉन्ड सिंगल या डबल? फ्री रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? तो भैया कंफर्मेशन में रोटेशन प्रेजेंट होता है या एब्सेंट? अब प्रेजेंट होता है तो ये बताइए, क्या ये जो कार्बन जो है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ये कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? 2। और ये बॉन्ड भी कितने हैं? 2। ये बॉन्ड भी कितने हैं? 2। कल ऐसी बातें हमने करी थी क्या? तो कोई भी बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है? 2। अब बताइए अभी बॉन्ड एक दूसरे के सामने है या नहीं? आप बताओ, 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 आप बताओ। तो क्या जब रोटेशन हो रहा है तो बॉन्ड एट अ टाइम एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और एट अ टाइम एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे हैं? तो साहब आता है सर दुनिया में इतनी सारी चीजें घूम रही है, रोटेशन से ऐसा क्या हो गया कि इसको हमारे सिलेबस में जो है ऐड कर दिया गया? तो साहब यहां पर देखिएगा, ये बताइए ये आगे वाला बॉन्ड है और ये पीछे वाला बॉन्ड है। अभी बताइए दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल कितना? अब 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 क्या रोटेशन के दौरान बॉन्ड जो है आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब साहब इससे क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट? और अपोजिट चार्ज? बताइए ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, कल मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन करा था, और ये वाला बॉन्ड जो है मैंने हटा दिया। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। बताओ ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना? 2। और ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन? 2। बताइए अभी ये बॉन्ड जो है कितने डिग्री के एंगल पे? अब क्या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अभी पास है या दूर है? अब 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 जब ये दूर और पास जा रहे हैं तो बताइए ये जो इलेक्ट्रॉन पास रहेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट? रिपल्शन से एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा? और एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। तो बताइए ये स्टेबल है या अनस्टेबल? समझ में आ रहा है? तो साहब जब यहां पर रोटेशन हो रहा है, अब बताइए आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल बताओ। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताइए, आप बताओ। तो बॉन्ड एट ए टाइम 0 और बॉन्ड एट ए टाइम 60। बताइए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पास या दूर? रिपल्शन ज्यादा या कम? स्टेबिलिटी? अब स्टेबिलिटी बताना, बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? अब 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 ज्यादा या ज्यादा? अब 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 समझ में आया? तो भाई साहब ये टॉपिक हमारे सिलेबस में इसलिए आया कि रोटेशन के दौरान एट अ टाइम ये स्टेबल हो रहा था और एट अ टाइम अनस्टेबल हो रहा था। ठीक है, तो साहब यहां पर अगर आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लगाना है कि मोस्ट स्टेबल बताइए, तो 0 डिग्री वाला आंसर लगाएंगे या 60 डिग्री? ठीक है, तो 0 और 60 में से हमारा आंसर क्या जाएगा? 60। और मोस्ट अनस्टेबल बनाना है तो 0 या 60? और मोस्ट स्टेबल? बच्चों ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन लग रहा है, इस रिपल्शन का नाम है टॉर्शनल स्ट्रेन। डेफिनेशन बहुत टेक्निकल है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। हड़ में गई। ठीक है, आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, तो टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम या मिनिमम? टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन। अब बताइए आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल?
बच्चों जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो इस कन्फर्मर्स का नाम होता है इक्लिप्स, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है, इसका नाम होता है स्टैगर। क्या नाम होता है? स्टैगर। अच्छा बताइए, एग्जाम में हमें स्टैगर बनाना है इक्लिप्स बताया था क्या? स्टैगर इक्लिप्स नहीं बताया। ओके बताइए, हमें मोस्ट स्टेबल बनाना है या अनस्टेबल? मोस्ट स्टेबल स्टैगर है या इक्लिप्स है? स्टैगर क्या है? 60 डिग्री। और इक्लिप्स क्या है? जैसे फ्रंट कार्बन, ये बताइए आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल, आगे वाले बॉन्ड पीछे वाले बॉन्ड के, बताइए ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास या दूर? रिपल्शन लगेगा। रिपल्शन का नाम टॉर्सनल। रिपल्शन मैक्सिमम तो एनर्जी भी, और स्टेबिलिटी मिनिमम। कल ऐसी बातें करी थी क्या बच्चों? यहां पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या पास? दूर जा रहे हैं, तो यहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन क्या हो रहा है? कम, तो एनर्जी भी कम, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। क्या कहानी क्लियर है? तो भैया जब भी एग्जाम में बनाना है, इक्लिप्स बनाएंगे स्टैगर बनाएंगे, मतलब 0 डिग्री वाला आंसर या 60 डिग्री, और 60 डिग्री वाले का नाम क्या है? स्टैगर, और 0 डिग्री वाले का नाम। कहानी क्लियर है? तो बताइए, यहां पर कुछ बातें मैंने जो है पॉइंट्स लिखाए थे वो रह गए थे। ये बताओ, यहां से ये वाला बॉन्ड जो है, ये देखिए, बताइए फ्री रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? अब ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कुछ लेंथ है, उस लेंथ का नाम है बॉन्ड लेंथ। क्या नाम है? बॉन्ड लेंथ। ये कार्बन हाइड्रोजन है, इसकी लेंथ का नाम है बॉन्ड लेंथ, और इस लेंथ का नाम भी क्या है? बॉन्ड लेंथ। बच्चों इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच के एंगल को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ये भी क्या है? बॉन्ड एंगल। ये भी क्या है? बॉन्ड एंगल। अब मेरे सवाल का जवाब देना, जब रोटेशन हो रहा है, क्या बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है क्या? ये बॉन्ड इस तरह से जो है लंबा हो रहा है क्या? तो भाई साहब ये बताओ, जब रोटेशन हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ सेम या चेंज? जब रोटेशन हो रहा है तो क्या इसके बीच का एंगल चेंज हो रहा है क्या? इसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। बताइए, रोटेशन के दौरान बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल चेंज या अनचेंज? स्टेटमेंट एक बार नीट एग्जाम में पूछा गया कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में फ्री रोटेशन के दौरान बॉन्ड लेंथ सेम रहती है क्या? ये स्टेटमेंट सही है क्या? फ्री रोटेशन के दौरान बॉन्ड एंगल सेम रहता है क्या? ये स्टेटमेंट सही है क्या? अब इस बात को समझिएगा, फ्री रोटेशन के दौरान आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल चेंज होता है। फ्री रोटेशन के दौरान आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड का एंगल चेंज होता है, मगर बॉन्ड लेंथ सेम रहती है, बॉन्ड एंगल भी सेम रहता है। समझ में आ गया? बॉन्ड एंगल मतलब ये वाला बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब जो है आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच के एंगल को हम यहां पर बोल रहे हैं डायहेड्रल एंगल। क्या बोल रहे हैं? फाइनली ये भी बोल सकते हैं, इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? डायहेड्रल एंगल। बताओ, डायहेड्रल एंगल चेंज या अनचेंज? अब ठीक है, तो चलिए कंक्लूड करते हैं। बताइए, रोटेशन के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल या नॉट अवेलेबल? ओके, रोटेशन हो गया, रोटेशन में टॉर्सनल स्ट्रेन वाली बात क्लियर है। आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम टॉर्सनल स्ट्रेन। बताइए, इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल होता है या स्टैगर? ओके बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो है 3 तरह के प्रोजेक्शन बताए थे। एक का नाम था न्यूमान, एक का नाम था स्टोहर्स, और एक का नाम था फिशर। बताया था, कुत्ते का बच्चा एग्जाम्पल बताया था। बच्चों यहां पर आप देखिएगा, इस वाले पोस्ट की अगर बात करें, ये था सोहर्स। क्या था? सोहर्स। सोहर्स पापी ने क्या करा, इस कंपाउंड का साइड पोस्ट से फोटो क्लिक करा। कौन से पोस्ट से? साइड पोस्ट। तो आप देखिए, ये करीना है, ये करीना है, ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर भी देखिएगा, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ठीक है। तो ये कौन सा पोज है? साइड पोज। कौन सा पोज है? साइड पोज। तो बताइए, ये सोहर्स लाइक स्ट्रक्चर है। हॉर्स जैसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अब देखो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, हॉर्स लाइक बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो कहीं ना कहीं सोहॉर्स का रिलेशन हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर से है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं सोहॉर्स। क्या बोल देते हैं? सोहॉर्स। तो बताइए, सोहॉर्स वाले फोटो में हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर है या नहीं है? ओके, अब बताइए, जो सोहॉर्स था वो पोज साइड पोज था या फ्रंट पोज? फोटोग्राफी करके सोहॉर्स तो घर चला गया, फिर आया न्यूमान। कौन आया? न्यूमान। न्यूमान ने बोला मैं फ्रंट पोज लूंगा। कौन सा पोज लूंगा? फ्रंट पोज।
तो भाई साहब ये फ्रंट पोज, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। बताओ फ्रंट कार्बन से क्या 3 बॉन्ड अटैच है, बैक कार्बन से 3 बॉन्ड अटैच है, फ्रंट और बैक कार्बन भी क्या आपस में बीच में एक बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखा, मगर ये जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा है। ये बताइए कौन सा प्रोजेक्शन है, न्यूमैन। ये कौन सा है, फहद। ये कौन सा, ये 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 समझ में आ रहा है भाई साहब। यहां पर जो है एक और प्रोजेक्शन आता है ऐसा, जिसको बोलते हैं फिशर। क्या बोलते हैं, फिशर। तो साहब ये बताओ ये कौन सा पोज है। समझ में आया, कुत्ते का बच्चा, पप्पी को उठाया, ठीक है। अभी चेक कर लेंगे, ठंड रख, ठीक है। जैसे ही जो है कुत्ते के पिल्ले को ऐसा करा, क्या दोनों पैर ऐसे आएंगे नहीं आएंगे, ये और ये भी आएगा नहीं आएगा, ये मुंडी पीछे जाएगा नहीं जाएगा, टैल पीछे जाएगा नहीं जाएगा। भाई साहब इस बात का ध्यान रखना, फिशर प्रोजेक्शन में क्या मुंडी के नीचे टैल है या नहीं है, क्या दोनों पैर के नीचे दोनों पैर है या नहीं है। ये साहब ऐसे दिखेगा, ऐसा लगेगा कि स्टिकर की तरह जो है, कागज की तरह इस पे चिपका हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। ये दोनों ऐसे हैं, समझ गए, ठीक है। यूं समझिए कि ये एक पैर है, ये एक पैर है, ये एक पैर है, ये एक पैर है, ये मुंडी है, ये पूंछ है, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है ये ऐसे खड़ा है, ठीक है, ऐसे नहीं है। ये बताइए, ये दोनों पैर जैसे ही आपने यूं करा, तो दोनों पैर इधर और ये वाले भी इधर, ठीक है। तो ये बताइए क्या दोनों पैर के नीचे दूसरा दोनों पैर है, आगे दो पैर नीचे दो पैर, समझ में आ रहा है। और मुंडी पीछे और टेल भी पीछे, कुछ इस तरह से, क्लियर। तो अब आप जो है, आपके सामने अगर कोई परेशान घूम रहा है न्यूमान, फिशर और सॉर्स में, बिल्कुल मार्केट से सुअर का बच्चा उठाइए और प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हाँ, हॉस्टल में आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं बिल्कुल। कि कौन सा है, सोहार्स, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। अब यहां पर अब मैं आपको 3D में जो है बात करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार जो है, ये सुअर का बच्चा जो है आई से कर दिया है, और ये चारों पैर बाहर है, मुंडी अंदर है और टेल भी अंदर है, क्लियर है। तो बच्चों यहां तक की कहानी हमने डिस्कस कर ली थी, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको लिखा है आज दोबारा से वापस एक्सप्लेन कर दिए, आपको समझ में आए या नहीं। जो हमने पढ़ा है, जो पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, रोटेशन के दौरान बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल चेंज या अनचेंज। अच्छा, रोटेशन के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल या नॉट अवेलेबल। भाई साहब रूम टेम्परेचर पर तो फास्टली घूम रहे हैं, तो क्या रूम टेम्परेचर पर सेपरेट कर सकते हैं क्या। चौथा क्वेश्चन, जब भी एग्जाम में बनाएंगे इक्लिप्स और स्टैगर में से मोस्ट स्टेबल कौन है। तो एग्जाम में स्टैगर बनाएंगे, इक्लिप्स बनाएंगे, स्टैगर, ठीक है। अब साहब अगर दो ऑप्शन 60 डिग्री वाले आपको दे दिए जाए, ये हमने लास्ट लेक्चर में छाप लिया था, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा वाला स्टैगर बनाना है। तो उसके लिए एक नया टॉपिक इसी में पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो एक फ्रेश पेज पर जो है हेडिंग लिख लीजिए, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन लिखा। देखो, अब अगर हमें सारे क्वेश्चन करेक्ट करने हैं,
तो उन सभी क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए जो बोर्ड पूरा भर देंगे वो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। टोटल समझाने में 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसके बाद इस टॉपिक में कुछ बचा नहीं रहेगा। यहीं से जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों यहां पर हम किसी भी एक कार्बन को फ्रंट मानेंगे, किसी भी एक कार्बन को बैक मानेंगे, और यहां पर हम एनालिसिस करके देखेंगे कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसका स्टेबिलिटी कम है। अगर मैंने इस कार्बन को फ्रंट माना तो इसके बगल वाले को क्या मानना पड़ेगा, बैक। बताइए इस फ्रंट कार्बन पर कितने बिकमंगे जुड़े, 3, और बैक पर कितने जुड़े, और एक जुड़ा है इथाइल। अगर मैंने जो है इस कार्बन को फ्रंट माना तो इस वाले को बैक मानूंगा। अब बताइए इस फ्रंट पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, और एक क्या जुड़ा है, CH3। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक क्या जुड़ा है, CH3। ठीक है, तो दोनों को मैंने सिमेट्रिकल मान लिया। क्वेश्चन आता है क्या सर एग्जाम में आने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिमेट्रिकल होना चाहिए, नहीं, अनसिमेट्रिकल कुछ भी हो सकता है। कि सर आपने सिमेट्रिकल क्यों माना, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सर हमें कैसे पता लगेगा, आपको पता ही नहीं लगाना। 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑलरेडी फ्रंट बैक मानकर दिया होगा, देन आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर बनाना भी पड़ा कहीं से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन आपको बता देगा कौन सा फ्रंट है और कौन सा बैक। ठीक है, तो चलिए, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। बताइए फ्रंट कार्बन पर एक तो CH3 जुड़ा है और 2 क्या अटैच है, हाइड्रोजन। एंड बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, और बैक कार्बन पर भी एक CH3 और 2 क्या अटैच है, हाइड्रोजन। मैंने CH3 के सामने CH3 को कनेक्ट करा, H के सामने H को कनेक्ट करा, और ये यहां पर बन गया कन्फर्मर, वो भी किसका, ब्यूटेन का। ठीक है, मान लीजिए बच्चों वो फोटो ही ना दिया रहे और आपसे पूछा जाए ये पेंटेन का कन्फर्मर है या ब्यूटेन का, तो हम पहचान लेंगे ये फ्रंट कार्बन है और ये एक और कार्बन है। टोटल ये कितने कार्बन, तो ये बैक कार्बन है और ये एक और कार्बन है। टोटल कितने कार्बन हो गए, 4। तो बताओ ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं या 5 कार्बन। तो अगर ब्यूटेन का पूछा है तो 4 कार्बन वाला ऑप्शन लग जाएगा, पेंटेन का पूछा है तो 5 कार्बन वाला बन जाएगा। बताइए हम कन्फर्मर पढ़ रहे हैं मतलब स्टीरियो पढ़ रहे हैं या स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हैं। स्टीरियो के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, IUPAC नाम, मतलब जितने भी कंफर्मेशन बनेंगे सबके IUPAC नाम क्या होने चाहिए, सेम। साहब यहां पर हम जो है फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन को यहां पर देख रहे हैं। तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन को जब हम देखेंगे तो फ्रंट और बैक का एनालिसिस करने के लिए, जैसे मैंने यहां पर ये फोटो बनाया इस तरह से। बताइए फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, इस फ्रंट पर एक क्या जुड़ा है, CH3, 2 क्या अटैच है, हाइड्रोजन। बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। बताओ CH3 के सामने CH3 आ रहा है क्या, H के सामने H आ रहा है क्या। तो इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये, और यहां पर जो है एक और बॉन्डिंग बना देते हैं। अब देखो, बताओ क्या ये ब्यूटेन है, CH2 CH3 CH2 CH3, क्या दोनों CH2 आपस में कनेक्टेड है। अरे दोनों करीना करीना आपस में कनेक्टेड है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट को कांस्टेंट करेंगे और बैक को रोटेट कर 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 चेक करेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। बताओ रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट, और कन्फर्मर में रोटेशन क्या होता है, प्रेजेंट। बच्चों यहां पर जब हम इसे रोटेट कर रहे हैं, जैसे ये बॉटल है, अगर इस बॉटल को मैं 180 डिग्री एंगल से रोटेट कर दूं तो क्या बॉटल अपोजिट हो जाएगी, क्या हुई या नहीं हुई। अगेन कर दूं, क्या बोतल वहीं पहुंच जाएगी क्या। तो आप देखिए 180 180 टोटल कितना, 360 डिग्री से दुनिया की किसी भी चीज को रोटेट करें, क्या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे पूरी क्लास को मैंने सीट बेल्ट दे दिया है और सबने सीट बेल्ट लगा लिया है, अब मैं इधर इधर वाले क्लासरूम को रोटेट कर रहा हूं 180 से, बताओ क्या होगा, गिर जाओगे ना, है सीट बेल्ट है, टेबल के साथ नीचे गिरोगे बेटा। नहीं समझ आया, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है फिजिक्स का, ठीक है। बस सीट बेल्ट बंधी हुई थी, टेबल थोड़ी बंधी हुई थी, ठीक है। तो टेबल के साथ नीचे आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे। अब साहब टेबल को भी बांध दिया है और आपने सीट बेल्ट लगा लिया है। जैसे ही मैंने 180 डिग्री एंगल से रोटेट करा, क्या आप ऊपर और ऊपर वाली चीज नीचे चली जाएगी,
अगेन 180 से रोटेट करा, क्या वापस वहीं पहुंच जाएंगे क्या? तो दुनिया की किसी भी चीज को अगर 360 से रोटेट करेंगे आइडेंटिकल मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। यहां पर भी हम ऐसा ही करने वाले हैं, एक कार्बन को कांस्टेंट करेंगे, दूसरे कार्बन को रोटेट करेंगे, और रोटेट करने के बाद यहां पर स्टेबिलिटी और एनर्जी में चेंजेस देखकर यहां पर एक ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें एनर्जी वर्सेस रोटेशनल एंगल के बीच में हम यहां पर ग्राफ बनाएंगे। अब रोटेशनल एंगल पहले 0 डिग्री, 60 डिग्री, 60 प्लस करते हुए चले जाएंगे। बताओ 60 में 60 प्लस करा कितना? 120 में 60, 180 में 60, 240 में 60, 300 में 60। तो 360 पर क्या कोई भी दुनिया की चीज रोटेट करेंगे आइडेंटिकल मिलेगा नहीं मिलेगा? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम ग्राफ बनाने वाले हैं, ग्राफ राफ तो बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, घर जाके रटना नहीं है, कंक्लूजन जो है बाहर निकालना है। बताइए, कोई भी एक कार्बन कांस्टेंट करेंगे, एक को रोटेट करेंगे। अभी बताओ आपको इक्लिप्स दिख रहा है या स्टैगर? बच्चों इक्लिप्स और स्टैगर जब आप देखो तो ये ग्रुप को मत देखना, बॉन्ड अगर बॉन्ड के सामने है तो वो इक्लिप्स है, और बॉन्ड के सामने नहीं है तो वो स्टैगर है। ठीक है, बताओ इक्लिप्स है या स्टैगर है? अब बताओ इक्लिप्स या स्टैगर? ग्रुप मत देखो, इक्लिप्स या स्टैगर? अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ। ठीक है, तो जब रोटेट कर रहे हैं एट अ टाइम इक्लिप्स और एट अ टाइम स्टैगर। अब मैं रोटेट करूंगा 60 प्लस 60। आप बताना, अगर मैंने बैक कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट करा, बताओ इक्लिप्स बना या स्टैगर? मैंने बैक कार्बन से फिर से 60 से रोटेट करा, अब क्या बना? अब तक कितना रोटेशन हो गया? 120। फिर 60 प्लस करा तो क्या बन गया? क्या बन गया? स्टैगर। अब तक कितना रोटेशन हो गया? 180। ठीक है, अगेन 60 से रोटेट करा तो स्टैगर बना या इक्लिप्स? अब तक कितना रोटेशन हो गया? अरे 180 में 60 ऐड करें तो 240 में फिर से 60 से रोटेट करा, अब क्या बन गया? इक्लिप्स या स्टैगर? हैं? अगर आप इसे कंपेयर कर रहे हो इन दोनों के बीच में, कभी आंसर नहीं आएगा। बॉन्ड को बॉन्ड के सामने देखो, क्या इस बॉन्ड के सामने बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? इस बॉन्ड के सामने बॉन्ड आ रहा है क्या? इस बॉन्ड के सामने बॉन्ड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये क्या है? स्टैगर। अब बताओ क्या बॉन्ड के सामने बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये क्या है? इक्लिप्स। ठीक है, तो यहां तक हम इसको 300 तक रोटेट कर चुके थे। अगेन मैंने 60 से रोटेट करा, क्या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल गया? अब तक रोटेशन कितना हो गया? और वापस देखना रोटेशन एंगल बताना आप, 60 120 कितना है? बताओ कितना एंगल? आप 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 अब क्या 360 पे आइडेंटिकल मिला या नहीं मिला? तो बच्चों यहां पर हम एक कार्बन को कांस्टेंट करेंगे और एक कार्बन को रोटेट कर 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 चेक करेंगे, और देखेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो जब मैं एक कार्बन को कांस्टेंट कर रहा हूं, दूसरे को रोटेट कर रहा हूं, तो जिसको भी कांस्टेंट कर रहा हूं, मैं फ्रंट को कांस्टेंट कर रहा हूं। आप चाहे फ्रंट को कर लें, आप चाहे बैक को कर लें, ये आपका चॉइस है। ठीक है, तो जिसको मैं कांस्टेंट करने वाला हूं, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तो उसको तो मैं एज इट इज यहां पर बना दूंगा। जब आप बोर्ड से ये नोट्स बना रहे होंगे तब भी आप ऐसे ही नोट करने का तरीका रखेंगे। पहले सारे फ्रंट कार्बन बना लेंगे, तो फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, और उससे एक CH3 और 2 हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दिया है। फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करा, और एक CH3 और 2 हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब मैं 60 से रोटेट कर कर देखूंगा कि इसकी स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो तैयार हैं आप लोग? रटने वाला कुछ नहीं है, सब कुछ समझने वाला है भाई। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, बताइए आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल थीटा कितना है? 0 डिग्री। अब तक आपने कोई रोटेशन करा है या नहीं करा है? नहीं करा, तो इस रोटेशनल एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूं। और ये बताइए जब रोटेशन नहीं करा तो अल्फा भी कितना है? 0। अब मैं फ्रंट को कांस्टेंट करूंगा और बैक को 60 डिग्री से रोटेट करूंगा, तो जैसे ही बैक को 60 से रोटेट करूंगा, तो भाई बैक जब रोटेट होगा, क्या ये CH3 रोटेट होके यहां आएगा नहीं आएगा?
तो CS3 रोटेट होकर यहां पर आ जाएगा, H यहां पर आ जाएगा, H यहां पर आ जाएगा। बताइए अब तक मैंने कितना रोटेशन करा? तो रोटेशनल एंगल यहां पर कितना हो गया? 60। आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल कितना हो गया? 60। क्या ये कहानी क्लियर है? तो बच्चों इस तरह से आप यहां पर कंपेयर कर सकते हैं। अगेन मैं फ्रंट को कांस्टेंट करूंगा और बैक को रोटेट करूंगा, तो फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। तो बच्चों बैक को फिर से 60 से रोटेट करूंगा, क्या ये CS3 यहां आएगा? नहीं आएगा। तो साहब ये CS3 यहां पर आ जाएगा, ये H यहां आ जाएगा, ये H यहां आ जाएगा। आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। अब तक रोटेशन कितना हो गया? 120 डिग्री। हुआ या नहीं हुआ? साहब यहां पर अगेन फ्रंट को कांस्टेंट करूंगा, बैक को रोटेट करूंगा, तो जैसे ही मैं इससे आगे जाऊंगा तो यहां पर मैं पहुंचूंगा इस जगह पे। ठीक है, तो भाई अगेन बैक को रोटेट करा, क्या CS3 यहां आएगा? नहीं आएगा। तो CS3 यहां पर आ गया, H यहां आ गया और ये H यहां आ गया। बताइए बॉन्ड के बीच का एंगल कितना हो गया? 60। अब तक रोटेशन कितना? 180। होगा नहीं होगा? भाई साहब अगेन फ्रंट को कांस्टेंट कर कर बैक को रोटेट करूंगा, तो बैक जैसे ही रोटेट करा, क्या ये CS3 के पीछे आएगा? तो अगेन 60 से रोटेट करा तो ये CS3 यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा। बताइए बॉन्ड के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। अब तक रोटेशन कितना हो गया? 240। क्लियर है? भाई साहब अगेन फ्रंट को कांस्टेंट करके जब बैक को रोटेट करेंगे, तो यहां पर बैक रोटेट होगा इस तरह से, तो ये CS3 इस जगह आ जाएगा। तो CS3 यहां पर आ गया, H यहां आ गया, H यहां आ गया। बताइए अगेन बॉन्ड के बीच का एंगल कितना? 60। अब तक रोटेशन कितना? 300। ठीक है, अगेन 60 से रोटेट करेंगे तो क्या यही स्ट्रक्चर बनेगा? नहीं बनेगा। तो 360 डिग्री पर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर रिपीट होगा या नहीं होगा? तो 360 पर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। बताओ बच्चों ये इक्लिप्स है या स्टैगर? ये 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 अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि एनर्जी जो है वो इक्लिप्स का ज्यादा होता है या स्टैगर का ज्यादा होता है, बताइए इस रोटेशन में आपको कितने इक्लिप्स और कितने स्टैगर दिख रहे हैं? 3 इक्लिप्स और 3 स्टैगर। तो वो एनर्जी किसका ज्यादा, इक्लिप्स का या स्टैगर का? ये इक्लिप्स है या स्टैगर? इसको मैं नाम दे देता हूं E1, इसको 2, इसको E3, इसको E4, इसको E5 और इसको E6। अब बताइए E1, E2, E3, E4, E5, E6 में से इक्लिप्स कौन है? E1, E3, E5 वो क्या है? इक्लिप्स। तो क्या इक्लिप्स का एनर्जी मतलब E1, E3, E5 का एनर्जी जो है E2, E4, E6 से ज्यादा होगा क्या? क्योंकि इक्लिप्स का एनर्जी स्टैगर से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम टॉर्शनल स्ट्रेन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम टॉर्शनल स्ट्रेन। और यहां टॉर्शनल स्ट्रेन लगने से ये क्या हो जाएंगे? एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम। क्या कहानी क्लियर? बच्चों यहां पर इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम है टॉर्शनल स्ट्रेन। दुनिया में दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक तो हल्की और एक बल्की। साहब यहां पर एक बल्कि ये जुड़ा है, एक बल्कि ये जुड़ा है, और बल्कि बल्कि के बीच में जो रिपल्शन लगता है उस रिपल्शन का नाम क्या है? स्टेरिक रिपल्शन। तो यहां पर बल्कि बल्कि के बीच में भी रिपल्शन लगेगा, उस रिपल्शन का नाम क्या है? स्टेरिक रिपल्शन। देखो साहब यहां पर ये फोटो आपको दे दिया, ये बल्कि है या हल्की? ये क्या दोनों बल्कि बल्कि एक दूसरे के पास है या दूर है? क्या दोनों के बीच में जो है स्टेरिक लग रहा है या नहीं लग रहा है? इस रिपल्शन का नाम क्या है? स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन बल्कि बल्कि में लगता है या बल्कि हल्की में? क्या यहाँ बल्कि बल्कि में लग रहा है या नहीं लग रहा है? और यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले का नाम टॉर्शनल। बच्चों CS3 बल्कि है, हाइड्रोजन बल्कि है या हल्की है? अब आप देखिएगा इस फोटो में यहां पर जो है ये वाला फोटो ये दिया हुआ है, ये बताओ ये फोटो बल्कि या हल्की? और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने CS3 को धमकी दे दी
कि आज मैं तुझे जो है स्टेरिक रिपल्शन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? स्टेरिक रिपल्शन लगाऊंगा। तो साहब जो है CH3 ने बोला ले लगा। बताओ स्टेरिक लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा, क्योंकि ये हल्की है या बल्की है। तो यहां पर स्टेरिक नहीं लगेगा, यहां पर स्टेरिक नहीं लगेगा। क्या यहां पर दो तरह का रिपल्शन लग रहा है? क्या दो तरह के रिपल्शन की वजह से इसका ऊर्जा ज्यादा होगा या कम होगा? और इन दोनों का ऊर्जा ज्यादा या बराबर? इन दोनों से ज्यादा। क्या ये वाला होगा क्या? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या E1 इज ग्रेटर देन E3 इज इक्वल टू E5? कोई डाउट है इसमें? भैया इसका इसका ऊर्जा बराबर और इसका ऊर्जा सबसे ज्यादा। क्यों ज्यादा? क्योंकि इसमें दो तरह का रिपल्शन लग रहा है। क्या कहानी क्लियर है बच्चों? यहां पर अगर हम बात करें E1 का ऊर्जा ज्यादा है या E3 का? E1 का ऊर्जा ज्यादा है या E5 का? E1 का ऊर्जा सबसे ज्यादा होने की वजह से इसको नया नाम दिया जाता है और वो नाम होता है परफेक्ट इक्लिप्स। क्या नाम होता है? परफेक्ट इक्लिप्स। फुली इक्लिप्स भी बोल सकते हैं या फिर परफेक्ट इक्लिप्स। इनका ऊर्जा कम है इसलिए इनको बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स। तो साहब ये पार्शियल इक्लिप्स है, ये बताओ परफेक्ट या पार्शियल? और वो वाला उसको परफेक्ट क्यों बोला? एनर्जी सबसे ज्यादा। एनर्जी सबसे ज्यादा क्यों है? स्टेरिक भी है और टॉर्शनल भी है। कहानी क्लियर है? ओके, अब ये बताओ इक्लिप्स या स्टैगर? ये बच्चों स्टैगर में जब दो बड़े बड़े ग्रुप 60 डिग्री के एंगल पर हो तो स्टैगर का एक नया नाम होता है, वो नाम होता है गॉस। क्या नाम होता है? गॉस। जब दो बड़े बड़े ग्रुप 60 डिग्री के एंगल पर हो तो स्टैगर का एक नया नाम होता है, वो नाम क्या होता है? गॉस। ठीक है, और ये स्टैगर है या इक्लिप्स है? स्टैगर में बड़े बड़े ग्रुप 60 डिग्री पर है या नहीं है? कितने डिग्री पर है? 180। तो भाई साहब स्टैगर का नाम होता है आंट। क्या नाम होता है? आंट। प्यार से आंटी बोल रहे हैं मगर होता है एंटी। क्या होता है? एंटी। तो भैया बड़े बड़े 60 डिग्री पर तो नाम क्या है? गॉस। और बड़े बड़े 180 पर नाम क्या है? पक्का? ओके, तो यहां पर बड़े बड़े कितने डिग्री पर है? यहां बड़े बड़े कितने पर है? चलो ये बताओ, ये इक्लिप्स है या स्टैगर है? स्टैगर में गॉस है या आंटी है? हैं? अब बताइए इक्लिप्स है या स्टैगर है? गॉस है या आंटी है? ये बताइए गॉस है या आंटी है? क्या बड़े बड़े 60 डिग्री पर है या नहीं है? तो भाई साहब बड़े बड़े 60 होने पर क्या इन दोनों में थोड़ा थोड़ा स्टेरिक लगेगा? बड़े 60 डिग्री होने पर क्या इन दोनों में थोड़ा थोड़ा स्टेरिक लगेगा या नहीं लगेगा? बड़े बड़े कितने डिग्री के एंगल पे? अब बताइए स्टेरिक लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो बताइए आंटी में स्टेरिक लगेगा या नहीं लगेगा? मगर यहां लगेगा नहीं लगेगा? तो गॉस का ऊर्जा ज्यादा होगा या नहीं होगा? तो गॉस ज्यादा स्टेबल होगा या आंटी? है? गॉस ज्यादा स्टेबल या आंटी? एनर्जी किसका ज्यादा? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? तो बताइए E2 का एनर्जी ज्यादा या E4? अच्छा बताइए E4 का एनर्जी ज्यादा या E6? E4 का एनर्जी ज्यादा या E6? E2 या E4? E2 और E6 का क्या बराबर होगा क्या? तो साहब यहां पर E2 इज इक्वल टू E6 ग्रेटर देन E4। क्या कहानी क्लियर है या नॉट क्लियर? क्लियर या नॉट क्लियर? तो भाई साहब अगर आपको स्टेबल बनाना है तो स्टेबल में स्टैगर बनाएंगे या इक्लिप्स बनाएंगे? अब स्टैगर की दो फॉर्म है, एक का नाम है आंटे और एक का नाम है गॉस। बताइए स्टैगर में गॉस बनाएंगे या आंटी बनाएंगे? आंटी मतलब बड़े ग्रुप कितने डिग्री के एंगल पे? क्लियर है? तो बताइए मैक्सिमम एनर्जी E1 का है या E4 का? तो E1 का एनर्जी कैसा है? मैक्सिमम। और मिनिमम एनर्जी किसका है? E4। अब क्या E3 इज इक्वल टू E5 वो E4 से ज्यादा है क्या? और यहां पर कौन आया? E2 इज इक्वल टू E6। ये जो लिखा है ये समझ में आया या नहीं? सबसे ज्यादा एनर्जी E1, सबसे कम E4, E3 और E5, उससे कम E2 और E6।
नहीं आया। बच्चों जब अल्फा रोटेशनल एंगल 0 डिग्री था तो रोटेशनल एंगल E1 था, E2 था, E3 था। मतलब एनर्जी E1 थी, E2 थी, E3 थी। अच्छा जब रोटेशनल एंगल 60 था तो एनर्जी, जब 120 था एनर्जी, जब 180 था एनर्जी, जब 240 था एनर्जी, जब 300 था। चलिए वहां देखिए रोटेशनल एंगल 0 डिग्री पर एनर्जी बताओ कितना था। तो E1 पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, बताओ 60 डिग्री पर है? इतना सोचना ही नहीं। 1 के बाद क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है। ओके बताइए 60 डिग्री था तब एनर्जी, E2 पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब बताइए जब 120 था, E3 पे क्लिक कर दिया। ये बताइए 180, E4 पे टिक किया। 240, E5 पे टिक किया। अब बताइए 300। ओके अब अगला मैंने बनाया नहीं है, बताओ 360 पर क्या वापस E1 पे पहुंच जाएगा। तो ये ग्राफ यहां से मिला दिया जाएगा। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, बताओ इस E4 वाले का नाम गॉस है या आंटी है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। पार्शियल इक्लिप्स। इसका नाम क्या है, फुली इक्लिप्स या परफेक्ट इक्लिप्स। फुली इक्लिप्स क्यों बोला, एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनाइए, स्टैगर्ड बनाएंगे इक्लिप्स बनाएंगे। स्टैगर्ड में गॉस या आंटी। आंटी मतलब बड़े ग्रुप कितने डिग्री। क्लियर है। तो साहब इसके बाद ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस है और थोड़े बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। मेजर कॉन्सेप्ट ये था, समझ में आया नहीं है। छापो, 10 मिनट आपके पास है। ठीक है, 10 मिनट के बाद जो है बोर्ड को जो है अपन ब्रेक कर देंगे, मतलब हटा देंगे, यहाँ से रब कर देंगे। इधर से रब करूंगा, ध्यान रखना। छाप लो, कोई भी डाउट होगा। अच्छा नोट करने का तरीका, सबसे पहला तरीका फ्रंट और बैक यहां बनाओ। उसके बाद सारे फ्रंट कार्बन और ग्रुप लगा लो। फ्रंट कार्बन CH3 2H, CH3 2H। और उसके बाद बैक बनाओ और खुद से रोटेट कर करके ग्रुप लगाओ। नहीं तो बॉन्ड ही बनाते रह जाओगे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, यही देखते रह जाओगे पूरी इसमें। पहले फ्रंट कार्बन नोट कर ले।
बात मत करो, नोट करो। कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना। ये परफेक्ट इक्लिप्स लिखा है, स्टेरिक रिपल्शन बड़े बड़े ग्रुप, शायद मैंने थ्योरी में लिखवा दिया स्टेरिक वाला पॉइंट, नहीं लिखवा है? ओके। और बाकी कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना। अच्छा, समझाने वाला पॉइंट तो अभी समझा देंगे दोबारा फिर। बाकी कुछ लिखने में कोई दिखाई नहीं दे रहा है या राइटिंग में कोई दिक्कत है वो पूछ लो।
डन। डन डन। डन भाई। कौन कौन नोट कर रहा है अभी भी? चलिए, लास्ट 1 मिनट। इसको यहां पर एकदम कर्व मत करना इस तरह से, ऐसे नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एनर्जी जीरो हो जाएगा, ठीक है? चेंज हो रहा है बार। रब कर दूं भाई? कौन कौन नोट कर रहा है अभी भी? जल्दी नोट करो भाई। बातें कर रहे हो आप लोग, जल्दी नोट करो। हाँ, जल्दी नोट करो। देखो यहां पर, ये तो हो गया कंक्लूजन। अब इसको घर जाके रटना नहीं है। हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी एग्जाम में बनाना है, स्टैगर बनाएंगे, क्लिक बनाएंगे, स्टैगर। स्टैगर में गॉसियन आंटी, मतलब बल्कि ग्रुप कितने डिग्री? 180। तो मैंने आपको बताया कि चार ऑप्शन में से मोस्ट स्टेबल ढूंढना है, तो 0 डिग्री वाला आंसर लगाएंगे या 60 वाला? 60 वाला। मान लीजिए बच्चों, दो 60 डिग्री वाले ऑप्शन अगर आपको मिल जाएंगे, तो उसमें गॉस बनाएंगे या आंटी बनाएंगे? मतलब बड़े बड़े ग्रुप 60 पर हैं और बड़े बड़े 180 पर हैं, आंसर कौन सा राइट होगा? 180। कहानी क्लियर है बच्चों? यहां पर ये तो कंक्लूजन हो गया। अब साहब जो है, एक इतना आसान क्वेश्चन है जो स्टूडेंट के लिए बहुत टफ बन जाता है और गलत हो जाता है। सर कैसे पता लगेगा? तो इसीलिए उसको पता लगाने के लिए बताओ, कंफर्मेशन के जैसे यहां पर मैंने फोटो लिखा। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं यही देखकर बताना। बताओ मैं बैक कार्बन को कितने डिग्री से रोटेट करूं कि मुझे मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन मिल जाए? है
भाई इस बड़े ग्रुप को 60 पे ले जाऊं या 180? तो 180 पर ले जाने के लिए कितने डिग्री से रोटेट करूंगा? 180। नहीं आया। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यूटेन के कंफर्मेशन को कितने डिग्री से रोटेट किया जाए कि मोस्ट स्टेबल बन जाए? 180। अच्छा बताइए, कंफर्मेशन के जो कंफर्मेशनल आइसोमर है उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे? सेम। आईयूपीएसी नाम भी क्या होगा? सेम। और ऐसे आइसोमर जो रोटेशन से बन रहे होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? कन्फर्मर। बताओ ये और ये एक दूसरे के कंफर्मेशन है या नहीं? ये और ये। बच्चों रैंडम एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मेरा अप्रोच और आपका अप्रोच सेम होना चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट और ये वाला एक दूसरे के कंफर्मेशन है या नहीं है अगर पहचानना है तो भैया बेस्ट तरीका क्या है? यहां बताओ फ्रंट कार्बन पर क्या क्या जुड़ा है? CH3 और 2 हाइड्रोजन। बैक पर क्या जुड़ा है? CH3 और 2 हाइड्रोजन। यहां भी देखो फ्रंट पर क्या जुड़ा है? CH3 और 2 हाइड्रोजन। बैक पर क्या जुड़ा है? मतलब रोटेशन से बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? और बनेगा तो एक दूसरे का क्या होगा? कंफर्मेशन। ये तो छाप लिया ना। अब साहब यहां पर जो है अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको ऐसा ही फोटो दिया रहे और आपको पहचानना रहे कि ये कंफर्मेशन है या नहीं है तो यहां बताओ फ्रंट कार्बन पर क्या क्या जुड़ा है? क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन। ये बताओ यहां बैक कार्बन पर क्या क्या जुड़ा है? क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन। ठीक है। यहां पर मैंने ये फोटो बनाया और आपसे बोला कि भाई पहचान कर बताओ ये एक दूसरे के कंफर्मेशन है या नहीं है? है? अब पहली नजर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मेरा अप्रोच कॉपी मारेंगे। आप बताओ फ्रंट पर क्या जुड़ा है? एक Cl और 2 हाइड्रोजन। बैक पर क्या जुड़ा है? एक Cl और 2 हाइड्रोजन। बताओ फ्रंट पर क्या जुड़ा है? एक 2 Cl और एक। क्या रोटेशन करने से बैक वाला Cl फ्रंट वाले पे जुड़ जाएगा क्या? तो कंफर्मेशन है या नहीं है? समझ में आया नहीं है? ठीक है। तो कंफर्मेशनल आइसोमर के आईयूपीएसी नाम क्या होता है? अगर यहां पर आप फ्रंट और बैक बनाएंगे, एक फ्रंट और एक बैक। बताओ फ्रंट पर एक क्या जुड़ा है? Cl और 2 क्या है? हाइड्रोजन। बैक पर क्या जुड़ा है? एक Cl और 2 हाइड्रोजन। आईयूपीएसी नाम क्या है? 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ओके। यहां बताइए फ्रंट पर क्या जुड़ा है? 2 Cl और एक हाइड्रोजन। बैक पर क्या जुड़ा है? बताओ आईयूपीएसी नाम क्या है? 1,1 डाइक्लोरो इथेन। क्या दोनों का आईयूपीएसी नाम सेम है क्या? दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है या स्ट्रक्चरल? दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है या कॉन्स्टिट्यूशनल? कैसे पता लगा? आईयूपीएसी नाम अलग है। ठीक है। मेरा इतना सा डाउट है ये दोनों एक दूसरे के कंफर्मेशनल आइसोमर क्यों नहीं है? आईयूपीएसी नाम अलग है। फिर डाउट आता है क्या सर हमें आईयूपीएसी नाम लिखकर देखना है? नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करना है। फ्रंट और बैक से कनेक्टिविटी अगर सेम है तो एक दूसरे के कंफर्मेशन है। बताइए क्या ये और ये एक दूसरे के कंफर्मेशन है? क्योंकि रोटेशन पे बन जाएगा। आया नहीं आया? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराना मत। ठीक है। डायरेक्ट इसी तरह से सॉल्व करना है। कर लोगे? चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन लिखेंगे। लिखें ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल conformation of the given compound. Draw the most stable conformation of the given compound. बताओ स्टैगर्ड बनाना इक्लिप्स बनाना? गॉस या आंटी? आंटी मतलब मोस्ट बल्कि को कितने डिग्री पर? एक बुढ़ापे वाली लाइन लिख लो यहाँ पे इंग्लिश में। बुढ़ापा कैसे लिखते हैं अपन? लिखो। लिखें मोस्ट बल्कि ग्रुप को 180 डिग्री एंगल पर प्लेस कर ड्रॉ करना है।
मोस्ट बल्की ग्रुप को 180 डिग्री एंगल पर प्लेस करना है। मोस्ट बल्की ग्रुप को 180 डिग्री एंगल पर प्लेस करना है। ठीक है, देखो भाई, आपको प्लेस तो करना नहीं है, आपको तो चार ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं कि इसका मोस्ट स्टेबल बनाना है। तो बताओ, फ्रंट कार्बन इसको मान लिया, बैक इसको मान लिया, सर हम किसको माने? किसी को भी मान लो, आपको मानना नहीं, चार ऑप्शन में से लगाना। ठीक है, तो बताओ, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। बताओ इस फ्रंट कार्बन से क्या क्या जुड़ा है? दो हाइड्रोजन और एक रिंग। मान लीजिए बच्चों, मैंने रिंग को यहां पर प्लेस करा और दो हाइड्रोजन को यहां पर प्लेस करा, जो कि पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। बताओ मोस्ट टेबल में आंसर 60 वाला लगाना है या जीरो वाला? नहीं नहीं, पहले 60 या जीरो। मतलब जिस भी ऑप्शन में ऐसे एंगल होंगे वही आंसर आएगा, नहीं आएगा? आएगा। मान लीजिए बच्चों, दो ऑप्शन में 60 डिग्री है, तो बताइए मोस्ट बल्कि कितने डिग्री पे होना चाहिए? 180। बैक कार्बन पर दो हाइड्रोजन और एक क्या है? इथाइल। तो मोस्ट बल्कि हाइड्रोजन है या इथाइल? क्या मैं इथाइल को यहां लगाऊं क्या? क्या दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्टेरिक लगेगा क्या? क्या मोस्ट बल्कि को यहां लगाऊं क्या? क्या दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्टेरिक लगेगा क्या? क्या मोस्ट बल्कि यहां आएगा क्या? क्या मोस्ट बल्कि 180 पर आ गया और दो हाइड्रोजन ऐसे लग गए? कहानी क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छा, क्वेश्चन। देख, जो तुम्हारा डाउट है वो बिल्कुल गलत डाउट चला गया। एक सेकेंड, अगर मैं इसका रोटेट कर कर यहां कंफर्मेशन बनाऊंगा तो उन दोनों का नाम हम आईयूपीएसी नेम कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं यहां ये फोटो बना दूं और आपसे बोलूं, अब मैं आपसे बोलूं क्या ये दोनों एक दूसरे के कंफर्मेशन है? नहीं है, क्योंकि फ्रंट से एक रिंग और दो हाइड्रोजन। वहां फ्रंट से क्या जुड़ा है? एक हाइड्रोजन, एक रिंग और एक इथाइल। मतलब रोटेशन से नहीं बनी है, मतलब कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि दोनों का यूपीएससी नाम क्या होगा? अलग। क्लियर है भाई? लिखा? एक क्वेश्चन सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये फ्रंट है और ये बैक है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट गलत नोट कर रहे हैं, इधर देखिएगा। फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, दो हाइड्रोजन और एक क्या कनेक्ट करा? CH3। ये मत रटना, बड़ा ग्रुप यहां लगाना, कहीं भी लगा देना। ठीक है, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। अब बताओ, बैक कार्बन से क्या कनेक्ट है? दो हाइड्रोजन और एक आइसो प्रोपाइल। ठीक है, तो ये बताओ, क्या आइसो प्रोपाइल को यहां लगा दूं क्या? स्टेरिक लगेगा नहीं लगेगा?
अच्छा यहां लगा दूं क्या? स्टेरिक लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। ये बताओ क्या आइसो प्रोपाइल ग्रुप यहां आएगा नहीं आएगा? क्या मोस्ट बल्कि 180 पर आया या नहीं आया? और बाकी दो हाइड्रोजन कहीं भी लगा। किस किस ने ऐसा ही सोच रहा था या सोचा था? ठीक है, बना दिया था ऐसा। चलिए रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। कल को एक छोटी वाली नोटबुक लेकर आना, 2 रिएजेंट लिखेंगे, ठीक है?